नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है स्वयं की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1954 में जापान का टोक्यो शहर, गर्मियों की सामान्य सी दोपहरी थी। उसी दिन हैनोडा एयरपोर्ट पर एक ऐसा शख्स उतरा जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसा रहस्य दे दिया जो 70 साल के बाद भी अनसुलझा है। उसके पास एक असली पासपोर्ट था, असली वीजा था, असली मोहरें थी, लेकिन उसका देश दुनिया के नक्शे पर नहीं था। उसने कहा, मैं टोरेंट से आया हूँ, लेकिन टोरेंट नाम का कोई देश धरती पर कभी था ही नहीं। तो क्या किसी और दुनिया से आया था, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी खेल था? आइए हम जानते हैं द मैन ऑफ फ्रॉम टोरेंट की पूरी कहानी। एक साफ सुथरा लगभग 30-40 साल का व्यक्ति, फ्रेंच दाढ़ी, महंगा सूट, आत्मविश्वास भरी चाल। जब इमिग्रेशन अधिकारी ने उसका पासपोर्ट देखा, सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देश का नाम पढ़ा, अधिकारी चौंक गया। कंट्री टोरेंट। अधिकारी ने पूछा, ये कौन सा देश है? वो व्यक्ति हैरान हुआ। आप मजाक कर रहे हैं? टोरेंट यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, लेकिन यूरोप के नक्शे में वह था अंडोरा। उस व्यक्ति को एक कमरे में ले जाया गया। उसके सामने नक्शा रखा गया। उसने उंगली रखी, यही है टोरेंट। लेकिन उस नक्शे में लिखा था अंडोरा। वो गुस्से से बोला, ये अंडोरा क्या है? ये टोरेंट है, मैं यहीं का नागरिक हूँ। उसके पास था वो कई देशों। जब अधिकारियों ने गहन जांच की तो पता चला उसके पास कई देशों के वीजा थे। जापान से पहले वो कई देशों से गुजरा था। उनकी असली मोहरें थी, बिजनेस डॉक्यूमेंट थे, बैंक का चेक था, सब असली लग रहा था, लेकिन देश नक्शे पर नहीं था। उस दौर में दुनिया के शीत युद्ध से गुजर रही थी। क्या कोई सोवियत जासूस था? क्या नकली पहचान बनाई गई थी? लेकिन सवाल यह था, अगर नकली था तो इतने देशों की असली मोहरें कैसे? उसने रात के लिए एक होटल में रखा गया और कमरे के बाहर 2 गार्ड खिड़की बंद कर पहरा देने लगे। जब गार्ड सुबह देखते हैं कमरा खाली होता है, न दरवाजा टूटा, न खिड़की, न कोई सुरंग, वो गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है वो समानांतर ब्रह्मांड से आया था, जहां टोरेंट नाम का देश सच में था। किसी टाइम ग्लिच पोर्टल के कारण वह हमारी दुनिया में आ गया और फिर वापस चला गया। सबसे मजेदार तो बात यह है कि जब उसके डॉक्यूमेंट और उसको एक होटल में रखा गया तो उसके डॉक्यूमेंट भी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इतिहासकारों ने खोज की, कोई आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला है। 1954 के जापानी अखबारों में इसका उल्लेख नहीं है। संभावना है यह कहानी 1960 के दशक एक फ्रेंच लेखक से फैली, यानी शायद एक गहरी कहावत है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी है तो इतना विस्तृत विवरण कैसे? ये कहानी कई बार अलग अलग चैनलों पर बताई गई है, जिनमें बहुत सारे चैनल शामिल हैं। अब सवाल उठता है, अगर वो जासूस था तो उसका मकसद क्या था? अगर वो धोखेबाज था तो गायब कैसे हुआ? अगर वो दूसरी दुनिया से आया था तो क्या आज भी ऐसे पोर्टल खुलते हैं? या क्या हम सिर्फ एक कहानी पर विश्वास कर रहे हैं जिसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है? दोस्तों, दुनिया में कई रहस्य हैं, कुछ सच, कुछ झूठ, और कुछ सच और झूठ के बीच। द मैन ऑफ टोरेंट शायद एक मिथक है, शायद एक जासूस था, शायद किसी और दुनिया का मुसाफिर। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और सच्ची घटनाएं पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।